एक पार्टिकल चल रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ इस मैनर में चेंज हो रहा है। टी टाइम है, अल्फ़ा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और ए एक कांस्टेंट वेक्टर है। कोई भी वेक्टर हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। इस पार्टिकल के लिए आपको बताना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसने ए को कोई और कांस्टेंट ले रखा है तो एक्सेलरेशन को हम ए डैश लिख देते हैं। तीसरी चीज़ आपको यह बताना है कि इसको इनिशियल पोजीशन तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल। और चौथी चीज़ बताना है कि उस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा। तो देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये किस तरीके से चेंज हो रहा है वो आप समझ लो पहले। ए कोई वेक्टर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये ए वेक्टर है। अब इस फिक्स वेक्टर है, अब इस वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है। ये जो स्केलर है ये एक पैराबोला है, टी में एक पैराबोला है, पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड, इट इज़ चेंजिंग लाइक दिस। मतलब इस स्केलर की वैल्यू पहले पॉजिटिव रहेगी, उसके बाद फिर नेगेटिव भी बन जाएगी, और पॉजिटिव में पहले ये बढ़ेगी, फिर पॉजिटिव में कम होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज़ उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो फिर आर की डायरेक्शन ए की तरफ, और जब ये नेगेटिव बनेगा तो आर की डायरेक्शन ए के अपोजिट। जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो का मतलब पार्टिकल कहाँ पर पहुँच जाएगा, ओरिजिन पर। बिल्कुल शुरू में अगर हम बात करें t इक्वल टू ज़ीरो, तो t को ज़ीरो रखोगे तो r कितना मिलेगा, ज़ीरो। इसका मतलब t इक्वल टू ज़ीरो पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, तो मोशन ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो फिर ये जो वेक्टर होगा r, ये भी बढ़ता चला जाएगा। ये स्केलर बढ़ेगा तो ये वेक्टर बड़ा होता चला जाएगा, पोजीशन वेक्टर बढ़ेगा और उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी, ए के डायरेक्शन में। तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होकर के ए की डायरेक्शन में चलेगा और चलेगा। इसका वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम बनेगा। जब ये स्केलर मैक्सिमम हो गया ये, तो ये वेक्टर भी मैक्सिमम। उसके बाद इस स्केलर का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, तो फिर इस वेक्टर आर का भी मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, ये ऐसे कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल इधर जाने के बाद किसी टाइम पर रुकेगा, उसके बाद फिर वो वापस लौटेगा, इनिशियल पोजीशन पर फिर से एक बार आएगा, और किस टाइम पर आया वो हमें बताना है। तो हमने आपको समझाया कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो ये इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल कुछ इस तरीके से चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला, कुछ मैक्सिमम दूरी तक गया, उसके बाद फिर वो वापस आया और फिर इधर चलता चला जाएगा। ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमा कहाँ पर है, हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट ज़ीरो कहाँ पर बन रहा है, t इंटू वन माइनस अल्फ़ा टी। ज़ीरो कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर t ज़ीरो है या फिर वन बाई अल्फ़ा है। तो t ज़ीरो है और ये क्या है, वन बाई अल्फ़ा। और जब ये स्केलर की वैल्यू ज़ीरो है तो फिर ये r भी ज़ीरो है, तो इस टाइम पर r की वैल्यू ज़ीरो है और इस टाइम पर भी r की वैल्यू ज़ीरो है। r की वैल्यू ज़ीरो मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर है, तो इनिशियल मोमेंट पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, फिर आगे चल करके वन बाई अल्फ़ा टाइम पर फिर से उसका r ज़ीरो बनेगा, मतलब फिर से वो ओरिजिन पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट। पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा ओरिजिन तक आने में, आंसर इज़ वन बाई अल्फ़ा। अब उतने ही टाइम में वो कितना डिस्टेंस चला। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो आंसर ज़ीरो हो जाता, इनिशियल पोजीशन पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो डिस्टेंस बनेगी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, है ना। मैक्सिमा पड़ेगा इन दोनों के बीच में, पैराबोला है ना, इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रहेगा इस लाइन के अबाउट। सो दिस टाइम इज़ वन बाई टू अल्फ़ा। वन बाई टू अल्फ़ा पर ये जो स्केलर है ये मैक्सिमम बनेगा। आप चाहें तो उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, इक्वल टू ज़ीरो करो, उससे टी निकाल लो, वो टी भी इतना ही आएगा, वन बाई टू अल्फ़ा। ज़रा इसको देख लो, वेलोसिटी जो पूछी है हमसे, तो वेलोसिटी हो जाएगा आर का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है, ये बनेगा, ये क्या बना, ये है टी माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर, है ना, तो इसका डेरिवेटिव। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन वेक्टर, तो इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो टाइम के रेस्पेक्ट में,
तो ये है इसका एक्सेलरेशन वेक्टर, वेक्टर ए के अपोजिट है, परमानेंट और कांस्टेंट है। ओके, अब टोटल डिस्टेंस, तो आपको देखना होगा कि ओरिजिन से ये मैक्सिमम कितना दूरी तक गया था। वो दूरी अगर आपको मिल गई, जैसे 5 मीटर आ गई दूरी, तो 5 + 5 टोटल डिस्टेंस 10 हो जाएगा, है ना। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी? आर के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, आर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बाकी ये t - अल्फ़ा t², ठीक है। मैग्नीट्यूड ही अगर आपको सिर्फ लेना तो ऐसे ले लो। ओके, आर की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। मैक्सिमम किस टाइम पर है? 1/2 अल्फ़ा पर। अभी बताएं, डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं आप। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है अगर, तो हम उसको फाइंड करेंगे इस टाइम पर। इसमें आप t की वैल्यू ये रख दो। A/4 अल्फा, ये है आर मैक्स। सो आर मैक्स प्लस आर मैक्स, दैट इज द डिस्टेंस टू आर मैक्स, मतलब कि इतना। तो डिस्टेंस कवर्ड ये हो जाएगी टिल द मोमेंट द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन।